साथियों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। जब रात को आप खेत से लौटते हैं, पसीने से भीगे कपड़े बदलते हैं और थके हुए शरीर के साथ चारपाई पर बैठते हैं, तो क्या उस समय एक बार मोबाइल जरूर नहीं देखते? क्या मन में ये उम्मीद नहीं उठती कि शायद आज कोई संदेश आया हो? एक छोटा सा संदेश, लेकिन उस संदेश में छुपी होती है घर की राहत, बच्चों की फीस, खाद की बोरी, बीज की थैली और आने वाले मौसम की तैयारी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये किसान के आत्मविश्वास से जुड़ी हुई बात है। आज हम विस्तार से बात करेंगे आने वाली अगली किस्त के बारे में। कब आ सकती है, कितनी आ सकती है, किन किसानों को मिलेगी और आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले पिछली स्थिति समझ लेते हैं। 5वीं किस्त जनवरी में किसानों के खातों में भेजी गई थी। बहुत से किसानों को 1,000 रुपए मिले, लेकिन कुछ किसानों का भुगतान अटक गया। जब पैसा रुकता है तो सिर्फ राशि नहीं रुकती, रुक जाती है योजना, रुक जाता है मन का संतुलन। कई किसानों ने सोचा, क्या मेरा नाम हट गया? क्या अब मुझे लाभ नहीं मिलेगा? सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, अगर पिछली किस्त नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा के लिए बाहर हो गए। अक्सर भुगतान तकनीकी कारणों से रुकता है। अब समझते हैं भुगतान किन कारणों से अटक सकता है। पहला कारण, आधार और बैंक खाते का मिलान सही न होना। दूसरा कारण, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी। तीसरा कारण, पीएम किसान योजना का स्टेटस निष्क्रिय होना। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है। अगर वहां समस्या है तो यहां भी असर पड़ेगा। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, अगली किस्त कब? पिछले रिकॉर्ड को देखें तो लगभग 3 से 4 महीने का अंतर रहा है। इसी आधार पर फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में अगली किस्त जारी होने की संभावना है। अभी अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 2026 के लिए 3,000 रुपए वार्षिक सहायता तय की गई है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। हर किस्त 1,000 रुपए की होगी, लेकिन जिन किसानों की पिछली किस्त रुकी थी उन्हें अगली किस्त के साथ 2,000 रुपए तक मिल सकते हैं, यानी पिछली 1,000 रुपए और नई 1,000 रुपए। लेकिन ये केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी पिछली राशि तकनीकी कारण से अटकी थी। अब सोचिए, अगर 2,000 रुपए एक साथ आते हैं तो कितनी राहत मिलेगी? खेत की जुताई, खाद की खरीद, छोटे मोटे कर्ज की अदायगी, सब में सहारा मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी जानकारी पूरी तरह सही हो। अब आपको क्या करना चाहिए? पहला, अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें, खाता चालू है या नहीं। दूसरा, आधार लिंक की पुष्टि करें। तीसरा, भूमि रिकॉर्ड में नाम सही है या नहीं। चौथा, पीएम किसान योजना सक्रिय है या नहीं। यदि कोई भी कमी है तो तुरंत सुधार कराएं। अब एक मनोवैज्ञानिक बात समझिए, किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो धैर्य रखता है, उसे पता है कि समय लगेगा, मेहनत लगेगी, तब परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह सरकारी प्रक्रिया भी समय लेती है। अगर हम धैर्य रखते हुए अपनी तैयारी पूरी रखें तो परिणाम सकारात्मक मिलता है। अब एक जरूरी चेतावनी, यदि कोई व्यक्ति फोन करके आपसे ओटीपी या बैंक विवरण मांगे तो तुरंत मना कर दें। सरकार कभी फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगती। अब संभावित समय पर एक बार फिर नजर डालें। यदि पीएम किसान की अगली किस्त फरवरी मध्य में आती है तो उसके आसपास राज्य की किस्त भी जारी हो सकती है। यह पहले भी देखा गया है कि दोनों योजनाओं की किस्तें करीब करीब एक समय में आती है, लेकिन अंतिम घोषणा सरकारी आदेश से ही होगी। तब तक धैर्य रखें और जागरूक रहें। अब अंत की ओर बढ़ते हैं। आज ही
अपनी स्थिति जांच ले। यदि सब सही है तो निश्चिंत रहें, यदि कोई कमी है तो सुधार कराएं, ताकि जब अगली सूची बने तो आपका नाम उसमें हो। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव के अन्य किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में जैसे ही आधिकारिक तारीख घोषित होगी, आपको स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खेती पर ध्यान दें और विश्वास बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई और सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।